नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज हार्ट अटैक के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो में कि अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, किसी भी समस्या में उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आज बात करेंगे कि हार्ट के मरीज को कब पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है। जब भी आपकी ब्लॉकेज 70, 80 या फिर 90% पहुंचती है तब आपको पता चलता है हॉस्पिटल में जाने के बाद कि आपको ब्लॉकेज हो चुकी है, आपको हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कभी भी जो हार्ट अटैक आता है वो आपकी 60, 70 या फिर 80% के ऊपर में नहीं आता है। जब तक आपकी मेम्ब्रेन या फिर आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली होती है वो फट ना जाए, तब तक आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं आपको यहां पर ये वीडियो में एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। देखिए, जब एक इंसान के अंदर 30% ब्लड होता है तो वो दौड़ सकता है। दौड़ने के लिए 30% ब्लड ही काफी है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि 70% ब्लॉकेज के अंदर भी इंसान को हार्ट अटैक नहीं आता, वो बिल्कुल ओके रहता है। अब बात करते हैं, देखिए कि हर इंसान हमेशा दौड़ता तो रहता नहीं है। उसको नॉर्मल आज की जो लाइफ है उसके अंदर सिटिंग का काम ज्यादा आ चुका है। तो सिटिंग के काम में क्या होता है, या तो इंसान बैठा ही होगा या फिर चलेगा नॉर्मली। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस तो है ही नहीं। देखिए, अगर एक नॉर्मल इंसान सिर्फ नॉर्मल चलता है तो उसको 20% ब्लड की जरूरत होती है। बॉडी के अंदर 20% ब्लड अगर सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि 80% ब्लॉकेज है उसकी बॉडी में, तो भी उस इंसान को कोई भी हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगी, ना ही उसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दौड़ना होता है या फिर सीढ़ियां चढ़ना होता है और उनकी सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है, बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब भी किसी हार्ट के हॉस्पिटल में या फिर हार्ट के डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं उस सिचुएशन में, तो क्या होता है कि डॉक्टर हमारी एंजियोग्राफी करवाते हैं। जब एंजियोग्राफी होती है, उस एंजियोग्राफी के अंदर हमें पता चलता है कि हमें तो ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज भी 70% है, 80% है या फिर 90% है। तब हमें क्या लगता है कि अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तो हम नहीं बच पाएंगे। देखिए, यहां पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। जब आप हार्ट के हॉस्पिटल में गए, वहां आपको पता चला कि आपकी इतनी ब्लॉकेज है, चाहे वो 60% हो, 70% हो या फिर 80% हो, आपको टेस्ट के बाद, एंजियोग्राफी के बाद में ये पता लग गया, आपको टेंशन हो गई, दिमाग में बिल्कुल बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं कि मुझे तो ब्लॉकेज हो गई है, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है या फिर अब तो सब कुछ खत्म है। देखिए, जब आप हार्ट के हॉस्पिटल में आए उससे पहले भी तो आपको ये जो ब्लॉकेज थी आपको पता नहीं था। उससे एक दिन पहले भी आपको ब्लॉकेज थी, उससे 10 दिन पहले भी आपको ब्लॉकेज थी, उससे 1 महीना पहले भी ब्लॉकेज थी। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप अच्छे से घूम रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, फैमिली के साथ में हर जगह पे आना जाना था, जो आपका मन करता था आप वो खाते थे। क्यों? क्योंकि तब तक आपको यह पता नहीं था कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज आपको कितनी है। जब एक इंसान को पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज है, 70 है, 80 है, 90 है परसेंटेज, तो उसमें उस इंसान को घबराहट होने लगती है, वो टेंशन ले लेता है। टेंशन लेना ही इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देता है। आपको देखिए यहां पे नॉलेज लेनी होगी कि अगर आपको 70-80% ब्लॉकेज है तो उसमें आप क्या इलाज कर सकते हैं या फिर क्या जानकारी आप गैदर कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर यही चीज बता रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए 70-80% ब्लॉकेज आ जाती है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 90% ब्लॉकेज भी है। 90% ब्लॉकेज यानी कि सिर्फ 10% उनकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो उनके हार्ट के अंदर भी जा रहा है, हार्ट से बाहर भी आ रहा है। तो ये सभी चीजें अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, अलग अलग इंसान पर। एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं यहां पे कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है और उसे चेस्ट में पेन होता है, वो चेस्ट में पेन होते ही किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, किसी भी हार्ट के डॉक्टर के पास में जाता है, उसे वहां जाने के बाद में पता चलता है कि 90% ब्लॉकेज हो चुकी है उसकी हार्ट में। अब 90% ब्लॉकेज हो चुकी है तो देखिए, घबराने की बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए आपको। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक चीज बताई थी कि घबराइए मत, सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन में क्या है? ट्रीटमेंट आते हैं। ट्रीटमेंट में क्या आएगा? आपको बताया जाएगा
कि आपको किस तरीके से इस ब्लॉकेज को रिवर्स करना है, किस तरीके से अपने हार्ट अटैक को रिवर्स करना है। देखिए, हार्ट अटैक हमेशा उस कंडीशन में आता है जब ब्लॉकेज कंप्लीटली 100% हो जाती है। 100% ब्लॉकेज, इसका मतलब 0% ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो उस केस में होता है, उस सिनेरियो में होता है जब एक हार्ट के मरीज को बहुत टाइम पहले ही पता होता है कि उसको ब्लॉकेज है और उसकी ब्लॉकेज लगातार इंक्रीज होती जा रही है। आपके पास टाइम है, आपकी ब्लॉकेज 70 है, 80 है, 90% तक है, आप बच सकते हो। देखिए, करना क्या है, नॉर्मल सी चीज है, आपने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। आप अपने जो हार्ट अटैक आने वाला है उसको रिवर्स कीजिए। आप अपनी बिना चीर फाड़ के अपने हार्ट को फिर से 70%, 60% पर ला सकते हो। ब्लॉकेज का अर्थ यह है कि आप उसे ठीक कर सकते हो। ब्लॉकेज का मतलब यह नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आने ही वाला है। इस दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, जो ब्लॉकेज की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें से 50% लोग ऐसे हैं, उन 70% के अंदर से 50% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हमें हार्ट की बीमारी है, और बाकी के जो बचे लोग हैं उनको यह नहीं पता है कि हमें कोई ब्लॉकेज है। जब तक कोई भी एंजियोग्राफी नहीं होती है, कोई भी सिटी एंजियोग्राफी नहीं होती है, कोई सिटी कोरोनरी टेस्ट नहीं होता है, या फिर कोई भी आपका लिपिड प्रोफाइल चेक नहीं होता है, आपको नहीं पता चलता है, उस टाइम तक आप बिल्कुल ओके रहते हो। लेकिन जैसे आपको पता चल गया, आपको टेंशन होने लग जाती है। देखिए, मैं डॉक्टर मनोज यादव यहां पर आपको यही चीज समझा रहा हूं कि पैनिक नहीं होना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन बहुत सारे हैं, आप अपने हार्ट अटैक को रिवर्स कर सकते हो। देखिए, करना क्या होगा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लाइफस्टाइल किस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बाहर की पैक्ड फूड या फिर जो भी तली हुई चीजें हैं वो आपको बंद करनी पड़ेंगी। बहुत ही ज्यादा अगर आप घी वाली चीजें लेते हो, चिकनी चीजें लेते हो, उनको भी आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी चीजों के ऊपर आते हो, ये सभी प्रिकॉशन यूज करते हो, आपकी जो ब्लॉकेज है या फिर आपका जो हार्ट अटैक है वो रिवर्स होने लग जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि क्या होता है हार्ट ब्लॉकेज। देखिए, मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक नोटों की गड्डी है, फुल कसी हुई है, रबड़ बैंड उस पर चढ़ा हुआ है, अगर उस नोट की गड्डी के अंदर हम नोट घुसाते ही जाएंगे, घुसाते ही जाएंगे, घुसाते ही जाएंगे, तो क्या होगा, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी कि जो रबड़ बैंड की स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ जाएगी, रबड़ बैंड टूट जाएगा, जो नोट होंगे वो सभी के सभी बाहर निकल जाएंगे। सेम यही प्रोसीजर होता है आपके हार्ट का, आपकी कोरोनरी आर्टरीज का। उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपको 70, 80%, 90% ब्लॉकेज है। मान लीजिए 90% ब्लॉकेज है, 10% ही ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। उसी टाइम क्या होता है कि आपको जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज बढ़ने लग जाती है। अब जो ब्लॉकेज बढ़ रही है वो ब्लॉकेज क्या करेगी, ये आर्टरीज के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जब ब्लॉकेज बढ़ती है तो वो मेम्ब्रेन उस रबड़ का काम करती है, उसे रोकती है। लेकिन जब उस मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, जैसे उस नोटों की गड्डी की रबड़ की स्ट्रेंथ कमजोर हुई थी, तो वो मेम्ब्रेन फट जाती है। जैसे ही वो मेम्ब्रेन फटती है तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं या फिर जो भी आर्टरीज हैं उनके अंदर से केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। तो जो 10% ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा था वो भी रुक जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से आपको अटैक आ जाता है। अब हमें अटैक नहीं आने देना है, मेम्ब्रेन को फटने ही नहीं देना है। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इसे अपने हार्ट अटैक को बचाना पड़ेगा। आपको अपनी डेली की दिनचर्या के अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। वो चेंजेस आप मुझसे मेरे हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। साथ ही अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप मुझे कभी भी फोन या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बस कोशिश ये कीजिए कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप अपने लाइफस्टाइल को रिवर्स करेंगे, आपका हार्ट अटैक रिवर्स होने लग जाएगा, आपकी ब्लड क्लॉटिंग कम होने लग जाएगी। जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग कम होगी, आपकी बॉडी में चेंजेस आपको नजर आने लग जाएंगे। देखिए, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। देखिए, घबराहट एक ऐसा सिम्टम्स है, एक ऐसी निशानी है जो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देगी, कम नहीं करेगी। आप किसी भी अपने हार्ट स्पेशलिस्ट या फिर हार्ट के हॉस्पिटल में जाइए। अगर आपको कोई भी ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज भी है तो भी घबराइए नहीं। देखिए, ब्लॉकेज होना हार्ट अटैक का
मतलब नहीं है। ब्लॉकेज अगर आपकी 90% तक है उसको रिवर्स कर सकते हैं, 90% के बाद 95% नहीं होगी, 100% ही होगी, उसमें इंसान नहीं बच पाता है। 90% तक आपके पास होप है, हमारे पास होप है, आप आएंगे हम आपको बचा देंगे। बाकी कुछ भी पूछना हो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ है। थैंक यू।